दोस्तों, अगर आप गौर से सोचें तो पाएंगे कि हमारी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी रिश्ते ही होते हैं। पैसे से आप घर बना सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, लेकिन एक सच्चा रिश्ता आपको वो सुकून देता है जो दुनिया की कोई भी दौलत नहीं दे सकती। यही वजह है कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो वो अस्पताल के कमरे में नोट गिनने की बजाय यही देखता है कि कौन उसके पास खड़ा है। जब कोई मुश्किल आती है तो हमें पैसे से ज्यादा जरूरत उस हाथ की होती है जो हमारे कंधे पर रखा हो और कहे, चिंता मत कर, मैं हूं ना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम अक्सर इस सच्चाई को भूल जाते हैं। हम अपने काम, अपनी व्यस्तताओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं में इतने उलझ जाते हैं कि हमें लगता है रिश्ते तो अपने आप चलते रहेंगे। हमें लगता है कि माँ बाप हमेशा हमारे लिए मौजूद रहेंगे, दोस्त हमेशा हमारी बात समझेंगे और जीवन साथी हमेशा सहन करता रहेगा। लेकिन सच ये है कि अगर हम ध्यान न दें तो ये रिश्ते धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है जब हम अकेले रह जाते हैं। रिश्तों की बुनियाद समझने के लिए हमें एक बात अपने दिल में उतार लेनी होगी। रिश्ते दिल से बनते हैं, दिमाग से नहीं। दिमाग हमेशा हिसाब लगाता है, वो गिनता है कि मैंने क्या दिया और मुझे क्या मिला, लेकिन दिल गिनती नहीं करता। दिल तो बस बांटता है, बिना किसी शर्त के। और सच्चे रिश्ते वहीं पनपते हैं जहां दिल से दिल जुड़ता है। आपने नोटिस किया होगा कि बचपन की दोस्ती क्यों इतनी प्यारी होती है, क्योंकि उसमें कोई स्वार्थ नहीं होता। वहां कोई ये नहीं सोचता कि मैंने उसको पेन दिया तो वो मुझे कल क्या देगा। वहां सिर्फ मासूमियत होती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हम अपने रिश्तों में गणित करने लगते हैं। यही गणित धीरे धीरे प्यार की जगह खटास भर देती है। अब सवाल यह है कि इस खटास को कैसे दूर किया जाए। इसका उत्तर बड़ा ही आसान है, नजरिया बदलकर। अगर आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं तो हर बार खुद से पूछिए, क्या मैं सिर्फ पाने के लिए जुड़ा हूं या देने के लिए भी तैयार हूं। रिश्ते लेने और देने का खेल नहीं है, ये तो साझा करने का नाम है। कई बार हमें लगता है कि रिश्तों में बड़ी बड़ी चीजें मायने रखती हैं, लेकिन सच ये है कि रिश्ते छोटी छोटी बातों पर ही टिके होते हैं। किसी को टाइम पर फोन कर लेना, किसी की छोटी सी उपलब्धि पर दिल से बधाई देना, थके होने पर भी मुस्कुराकर हाल पूछ लेना, ये छोटे छोटे इशारे ही रिश्तों को मजबूत करते हैं। रिश्तों की बुनियाद में एक और अहम चीज होती है, सुनना। हम सभी बोलने में माहिर हैं, पर सुनने की आदत बहुत कम लोगों में होती है। और सच मानिए, कभी कभी सामने वाले को सिर्फ सुन लिए जाने की जरूरत होती है। उसे सलाह नहीं चाहिए होती, समाधान नहीं चाहिए होता, बस कोई हो जो उसकी बातें चुपचाप सुन ले और कहे, हाँ मैं समझ रहा हूँ। यही एहसास उसके दिल का बोझ हल्का कर देता है। लेकिन सुनना भी आसान नहीं है। सुनने के लिए आपको अपना अहंकार थोड़ी देर के लिए किनारे रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम सुनते हैं तो हम सामने वाले की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हम उसकी नज़र से चीजें देखने की कोशिश करते हैं और यही कोशिश हमारे रिश्ते को गहरा बना देती है। दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी हमेशा शिकायत करता था कि उसका बेटा उससे बात नहीं करता। वो कहता, आजकल के बच्चे बिगड़ गए हैं। लेकिन जब किसी ने बेटे से पूछा तो उसने कहा, पापा मेरे पास आते हैं, लेकिन हर बार सिर्फ यही कहते हैं कि मैंने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, वो मेरी बातें सुनते ही नहीं। यहाँ पर समस्या बेटे में नहीं थी, बल्कि पिता ने कभी सुनने की कोशिश ही नहीं की। यही वजह थी कि रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता गया। यानी रिश्तों को बेहतर बनाने की शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। हमें ये स्वीकार करना होगा कि सामने वाला भी इंसान है, उसकी भी भावनाएं हैं, उसकी भी तकलीफें हैं। अगर हम अपनी सोच से बाहर निकलकर उसके दिल को महसूस करने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि रिश्ते सच में कितने कीमती हैं। रिश्तों की बुनियाद का एक और हिस्सा है झुकना। कई लोग मानते हैं कि रिश्तों में कभी झुकना नहीं चाहिए, लेकिन यह सोच पूरी तरह गलत है। झुकना कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। सोचिए, जब दो लोग एक रिश्ते में बराबरी से खड़े हों और एक किसी वजह से गलती कर बैठे, अगर दूसरा झुककर उस गलती को माफ कर दे तो रिश्ता बच जाता है। लेकिन अगर दोनों अपने अपने अहंकार में अड़े रहें तो रिश्ता टूट जाता है। हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि पति पत्नी छोटी छोटी बातों पर लड़ पड़ते हैं। झगड़ा चाहे खाने की थाली का हो या घर के काम का। असल कारण ये नहीं होता। असल कारण होता है किसने झुकना है। अगर एक व्यक्ति थोड़ा सा धैर्य रख ले और प्यार से कह दे, ठीक है कोई बात नहीं, तो मामला वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन अगर दोनों ही कहें कि मुझे ही सही मानना पड़ेगा, तो नतीजा झगड़े से बढ़कर दूरी तक पहुंच जाता है। दोस्तों, जिंदगी की हकीकत यही है कि रिश्ते संभालने के लिए हमें अहंकार को छोड़ना होगा। हमें ये समझना होगा कि कोई रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर रिश्ते में कमियां होती हैं। लेकिन अगर हम उन कमियों पर ध्यान देने की बजाय अच्छाइयों पर ध्यान दें तो रिश्ता और मजबूत हो जाता है। और सबसे जरूरी बात, रिश्तों को समय दीजिए। अक्सर हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। सच्चाई ये है कि हम उसी चीज को समय देते हैं जो हमारे लिए अहम होती है। अगर आपके लिए रिश्ते सच में अहम हैं तो आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, उनके लिए कुछ लम्हे निकाल ही लेंगे। और याद रखिए, कभी कभी सिर्फ 5 मिनट का दिया हुआ प्यार सालों तक दिल में बस जाता है। रिश्तों की बुनियाद को समझने का मतलब यही है कि आप दिल से जुड़े रहें। सामने वाले को महसूस कराएं कि वो आपके लिए मायने रखता है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपका रिश्ता गहरा होता है और आप खुद भी अंदर से खुश रहते हैं। अगर हम गहराई से देखें तो रिश्ते कभी अचानक टूटते नहीं और न ही अचानक मजबूत हो जाते हैं। ये सब धीरे धीरे हमारी आदतों से तय होता है। हर दिन हम जो छोटे छोटे काम करते हैं
वही मिलकर हमारे रिश्ते की तस्वीर बनाते हैं। अगर हमारी आदतें सही हैं तो रिश्ता पेड़ की तरह फलता फूलता है। अगर हम उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो धीरे धीरे वो पेड़ सूख जाता है। रिश्तों को मजबूत करने की पहली आदत है समय देना। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि वक्त हर किसी के पास बराबर होता है। फर्क सिर्फ प्राथमिकताओं का होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते मजबूत रहें तो हमें उन्हें समय देना ही होगा। इसका मतलब ये नहीं कि घंटों बैठकर बातें करनी पड़े, बल्कि दिन के कुछ मिनट भी अगर आप पूरे दिल से किसी के साथ बिताते हैं तो वो रिश्ता गहरा हो जाता है। सोचिए, जब आप रोजमर्रा की थकान के बाद घर लौटते हैं और आपका बच्चा आपकी तरफ भाग कर आता है तो आपको क्या करना चाहिए? क्या आप फोन हाथ में लेकर या टीवी देखते हुए हाँ हाँ ठीक है कहकर उसे टाल देंगे, या फिर 2 मिनट रुककर उसकी बातें सुनेंगे, उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराएंगे और कहेंगे वाह बहुत अच्छा किया? यह 2 मिनट उसके दिल में हमेशा के लिए छप जाएंगे और आपका रिश्ता मजबूत हो जाएगा। दूसरी आदत है आभार जताना। हम अक्सर अपनों की मेहनत को हल्के में ले लेते हैं। हमें लगता है कि माँ का खाना बनाना, पिता का कमाना, दोस्त का मदद करना या जीवन साथी का साथ देना ये तो उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सच ये है कि जब आप छोटे छोटे कामों के लिए भी धन्यवाद कहते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी कद्र हो रही है। आभार जताना रिश्ता गहरा करता है और सामने वाले को यह एहसास कराता है कि उसका योगदान अनदेखा नहीं हो रहा। तीसरी आदत है सुनना और समझना। हम अक्सर रिश्तों में यह गलती करते हैं कि जब कोई अपनी बात कह रहा होता है तो हम उसे पूरी तरह सुनने के बजाय अपने जवाब के बारे में सोचते रहते हैं। यानी हम सुनते नहीं, बस इंतजार करते हैं कि कब सामने वाला चुप हो और हम अपनी बात कहें। लेकिन अगर आप सच में रिश्तों को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सामने वाले को बिना टोके पूरे ध्यान से सुनना सीखिए। जब आप सुनते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी भावनाओं की अहमियत है और यही एहसास रिश्ते की नींव को मजबूत करता है। चौथी आदत है छोटी छोटी खुशियां साझा करना। रिश्ते तभी गहरे होते हैं जब हम सिर्फ बड़े मौकों पर नहीं बल्कि छोटे छोटे लम्हों में भी साथ होते हैं। जैसे सुबह की चाय साथ पी लेना, किसी मजाक पर साथ में हंस लेना, किसी छोटी उपलब्धि पर जश्न मना लेना, ये सब बातें दिल को जोड़ती हैं। जिंदगी हमेशा बड़े मौकों पर नहीं टिकी होती, बल्कि ये छोटी छोटी खुशियां ही हमारे रिश्तों को रंगीन बनाती हैं। पांचवी आदत है माफ करना। किसी भी रिश्ते में गलतियां होना लाजमी है। इंसान है तो गलती करेगा ही, लेकिन अगर हम हर गलती को दिल पर लेकर बैठ जाएं तो कोई भी रिश्ता लंबे समय तक नहीं चल सकता। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि हम सामने वाले की छोटी गलतियों को माफ करना सीखें। हाँ, बड़ी गलतियों पर बातचीत और सुधार जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी बातों को पकड़कर बैठना रिश्तों को बोझिल बना देता है। छठी आदत है खुले दिल से तारीफ करना। हम अक्सर तारीफ करने में कंजूसी करते हैं। हमें लगता है कि अगर हमने तारीफ कर दी तो सामने वाला घमंडी हो जाएगा या फिर जरूरत से ज्यादा अहमियत पाने लगेगा, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जब आप दिल से तारीफ करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि उसकी मेहनत की कद्र हो रही है और यही कद्र रिश्ते को मजबूत बनाती है। सातवीं आदत है गुस्से को काबू करना। कितनी बार होता है कि हम गुस्से में ऐसी बातें कह जाते हैं जो सामने वाले के दिल में तीर की तरह चुभ जाती हैं। बाद में हम माफी भी मांग लेते हैं, लेकिन वो चोट याद रह जाती है। इसलिए जरूरी है कि हम गुस्से में बोलने के बजाय थोड़ा रुकें, गहरी सांस लें और शांत होकर बात करें। ये छोटी सी आदत बड़े बड़े झगड़ों को होने से पहले ही रोक सकती है। आठवीं आदत है साथ मिलकर समय बिताना। आजकल हम सब अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हैं कि परिवार या दोस्तों के साथ बैठना ही कम हो गया है। लेकिन याद रखिए, साथ मिलकर बिताए गए पल ही रिश्तों को मजबूत करते हैं। चाहे वो परिवार के साथ खाना खाना हो, दोस्तों के साथ टहलना हो या जीवन साथी के साथ बैठकर बातें करना हो, ये समय रिश्ते की जड़ों को गहरा करता है। नौवीं आदत है सरप्राइज देना। छोटे छोटे सरप्राइज रिश्तों में नई जान डाल देते हैं। किसी को अचानक उसकी पसंद का तोहफा देना, बिना बताए उसके लिए कुछ खास करना या अचानक मिलने जाना, ये सब बातें सामने वाले के दिल में आपकी जगह और मजबूत कर देती हैं। 10वीं आदत है ईमानदारी। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत भरोसा होता है, और भरोसा तभी बनता है जब आप सच्चाई और ईमानदारी से रिश्ते को निभाते हैं। चाहे कितनी भी मुश्किल बात क्यों ना हो, अगर आप सच बोलते हैं तो रिश्ता टिकता है, लेकिन अगर आपने एक बार झूठ बोला तो सामने वाले का भरोसा डगमगा जाता है। दोस्तों, ये 10 छोटी छोटी आदतें दिखने में मामूली लगती हैं, लेकिन इनकी ताकत बहुत बड़ी है। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो धीरे धीरे आपके रिश्ते मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि रिश्ते किसी जादू से नहीं बल्कि रोजमर्रा की आदतों से बनते और बिगड़ते हैं। अगर रिश्ते जिंदगी की सबसे खूबसूरत पूंजी हैं तो ये भी मानना पड़ेगा कि इन्हें निभाना सबसे कठिन कामों में से एक है। कोई भी रिश्ता सीधा और आसान नहीं होता। हर रिश्ता अपनी यात्रा में कई उतार चढ़ावों से गुजरता है, और यही उतार चढ़ाव यह तय करते हैं कि रिश्ता टिकेगा या टूटेगा। हम अक्सर सोचते हैं कि जिन लोगों के रिश्ते मजबूत होते हैं उनकी जिंदगी आसान रही होगी, लेकिन सच ये है कि हर मजबूत रिश्ते के पीछे ढेर सारी चुनौतियों से जूझने की हिम्मत और उन्हें हल करने का धैर्य छुपा होता है। तो आइए समझते हैं कि रिश्तों में कौन कौन सी चुनौतियां आती हैं और उन्हें कैसे संभाला जा सकता है। 8
कम्युनिकेशन, संवाद की कमी। रिश्तों में सबसे बड़ी चुनौती है संवाद की कमी। जब लोग एक दूसरे से खुलकर बातें करना बंद कर देते हैं तो धीरे धीरे दूरी बढ़ने लगती है। शुरुआत में लगता है कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन यही छोटी सी खामोशी आगे चलकर गलतफहमियों का कारण बनती है। समाधान: अगर आप सच में अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं तो रोजमर्रा की बातें शेयर करना शुरू कीजिए, चाहे छोटी ही क्यों न हो। दिन कैसे गुजरा, आपने क्या सीखा, किस बात ने आपको हंसाया, ये सब बातें रिश्ते में गर्माहट बनाए रखती हैं। याद रखिए, जब संवाद रुकता है तो रिश्ता सूखने लगता है। तो भरोसे की कमी दूसरी बड़ी चुनौती है। भरोसे का टूटना। भरोसा किसी भी रिश्ते की रीढ़ होता है। अगर ये एक बार टूट जाए तो रिश्ता टिकना मुश्किल हो जाता है। छोटी सी झूठी बात, छुपाव या धोखा रिश्ते को हिला देता है। समाधान: भरोसे को बचाने का सबसे आसान तरीका है ईमानदारी। सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन अगर आप सच्चाई बोलते हैं तो रिश्ता धीरे धीरे फिर से मजबूत हो सकता है। और अगर गलती हो गई है तो उसे स्वीकार करना ही सबसे बड़ी बहादुरी है। माफी मांगना रिश्ते को टूटने से बचा लेता है। 3. समय न देना। हमारी व्यस्त जिंदगी में समय न दे पाना भी एक बड़ी चुनौती है। जब आप अपने अपनों को समय नहीं देते तो उन्हें लगता है कि उनकी अहमियत नहीं है और धीरे धीरे वो आपसे दूर हो जाते हैं। समाधान: दिन का कम से कम 10-15 मिनट सिर्फ अपने रिश्तों के लिए निकालिए। उस वक्त फोन, टीवी या किसी और चीज से दूर रहकर दिल से बातें कीजिए। ये छोटा सा निवेश आपके रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ा कदम होगा। 4. अहंकार और जिद। कई बार रिश्ते टूटने की वजह सिर्फ अहंकार होता है। क्यों मैं माफी मांगूं, क्यों मैं झुकूं, यही सोच रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन है। समाधान: रिश्ते जीतने का खेल नहीं होते। यहाँ हार जीत नहीं बल्कि अपनापन मायने रखता है। अगर एक कदम पीछे हटकर आप रिश्ते को बचा सकते हैं तो ये कोई हार नहीं बल्कि आपकी जीत है। अहंकार छोड़ दीजिए, क्योंकि जब रिश्ता चला जाता है तो अहंकार आपके पास रहकर भी आपको अकेला कर देता है। 5. अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस। हर इंसान अपने रिश्तों से उम्मीदें रखता है, लेकिन जब ये उम्मीदें पूरी नहीं होती तो शिकायतें बढ़ने लगती हैं। धीरे धीरे शिकायतें नाराजगी में बदल जाती हैं और नाराजगी दूरी में। समाधान: अपेक्षाएं रखना स्वाभाविक है, लेकिन उनकी सीमा तय होना जरूरी है। आप सामने वाले से सब कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। सबसे अच्छा तरीका है कि खुलकर अपनी अपेक्षाओं के बारे में बात करें और जितना हो सके खुद भी सामने वाले की उम्मीदों को समझने की कोशिश करें। 6. तुलना करना। रिश्तों की एक और बड़ी चुनौती है तुलना करना। देखो, फलां का पति कितना समझदार है, उसकी पत्नी कितनी सलीकेदार है, उसका बच्चा कितना पढ़ाकू है। ये बातें धीरे धीरे रिश्ते को खोखला कर देती हैं। तुलना का मतलब है कि आप सामने वाले की अहमियत को कम आंक रहे हैं। समाधान: हर इंसान अलग है और हर रिश्ता भी अलग है। तुलना करने से कुछ नहीं मिलता बल्कि कड़वाहट ही बढ़ती है। इसके बजाय सामने वाले की अच्छाइयों को सराहिए और उसकी कोशिशों की कद्र कीजिए। 7. दूरी, लॉन्ग डिस्टेंस या इमोशनल डिस्टेंस। आजकल बहुत से रिश्ते दूरी की वजह से कमजोर पड़ जाते हैं। चाहे नौकरी की वजह से शारीरिक दूरी हो या फिर मनमुटाव की वजह से भावनात्मक दूरी, दोनों ही रिश्ते को खोखला कर देते हैं। समाधान: अगर शारीरिक दूरी है तो तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। फोन, वीडियो कॉल, मैसेज, ये सब साधन रिश्ते को जिंदा रख सकते हैं। और अगर भावनात्मक दूरी है तो खुलकर बात करना ही इसका हल है। चुप्पी सिर्फ खाई को और गहरी बनाती है। 8. गलतफहमियां। छोटी छोटी गलतफहमियां बड़े बड़े झगड़े का रूप ले लेती हैं। हम अक्सर बिना पूरी बात सुने ही नतीजा निकाल लेते हैं। समाधान: हर गलतफहमी का इलाज सिर्फ और सिर्फ बातचीत है। कभी भी अधूरी जानकारी पर भरोसा न करें। सामने वाले से पूछें, समझें और तभी निष्कर्ष निकालें। 9. तीसरे लोगों का दखल। कई बार रिश्ते टूटने की वजह घर के बाहर के लोग होते हैं, चाहे वो दोस्त हों, रिश्तेदार हों या पड़ोसी। अगर हम हर छोटी बड़ी बात पर दूसरों की राय सुनने लगें तो अपना रिश्ता पीछे छूट जाता है। समाधान: रिश्ते दो लोगों के बीच होते हैं और उनका हल भी वही दो लोग निकाल सकते हैं। 10. खुद को नजरअंदाज करना। एक और बड़ी चुनौती है खुद को भूल जाना। कई बार हम रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि अपनी जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं और जब अंदर से खाली हो जाते हैं तो रिश्ता बोझ लगने लगता है। समाधान: खुद को भी समय दीजिए। अपनी खुशी, अपनी सेहत, अपनी रुचियों का ध्यान रखिए। जब आप खुद खुश होंगे तभी आप सामने वाले को खुशी दे पाएंगे। चुनौतियां हर रिश्ते में आती हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उन्हें कैसे देखते हैं। अगर हम उन्हें बोझ समझेंगे तो रिश्ता टूटेगा, लेकिन अगर हम उन्हें एक अवसर मानेंगे, सीखने और सुधारने का अवसर, तो रिश्ता और मजबूत होगा। याद रखिए, रिश्ते परियों की कहानियों जैसे परफेक्ट नहीं होते। ये असली जिंदगी की तरह होते हैं, कभी आसान, कभी मुश्किल। लेकिन जो लोग मुश्किलों में साथ खड़े रहते हैं वही रिश्ते सबसे खूबसूरत बन जाते हैं। रिश्ते सिर्फ निभाने के लिए नहीं होते बल्कि उनमें अपनापन और प्यार महसूस होना चाहिए, क्योंकि जब रिश्ता सिर्फ फर्ज बनकर रह जाता है तो उसमें मिठास खो जाती है। लेकिन जब उसमें प्यार और अपनापन बना रहता है तो जिंदगी के सबसे कठिन दौर में भी वो रिश्ता हमें सहारा देता है। अब सवाल ये है कि रिश्तों में ये प्यार और अपनापन कैसे बनाए रखा जाए। आइए इसे कुछ आसान तरीकों से समझते हैं। 8. छोटे छोटे इशारों से प्यार जताना। प्यार हमेशा बड़े बड़े तोहफों से नहीं दिखता। कई बार किसी की थकान में उसके लिए एक कप चाय बना देना,
बिना कहे मदद कर देना या सिर्फ उसके माथे पर हाथ रखकर पूछ लेना तुम ठीक हो ना। ये छोटे छोटे इशारे बड़े बड़े जादू कर जाते हैं। तो भावनाओं को व्यक्त करना। हम अक्सर सोचते हैं कि सामने वाला समझ जाएगा कि हमें उससे कितना प्यार है, लेकिन सच ये है कि अगर आप अपनी भावनाएं जाहिर नहीं करेंगे तो सामने वाला हमेशा अनिश्चित रहेगा। मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। ये छोटे छोटे वाक्य रिश्ते की गहराई को और मजबूत कर देते हैं। 3. यादें बनाना। रिश्ते उन लम्हों से बनते हैं जिन्हें हम साथ में जीते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम अपनों के साथ नई नई यादें बनाएं। चाहे वो किसी ट्रिप पर जाना हो, साथ बैठकर फिल्म देखना हो, या अचानक किसी रात छत पर बैठकर बातें करना, ये सब यादें जिंदगी भर साथ रहती हैं और रिश्ता मजबूत करती हैं। 4. सरप्राइज और नई ताजगी। हर रिश्ता समय के साथ एक ढर्रे पर चलने लगता है। इससे बचने के लिए रिश्ते में नएपन को जरूरी है। कभी किसी को अचानक उसकी पसंद का खाना खिलाना, किसी पुराने गाने पर डांस करना या बिना वजह फूल लेकर आना, ये छोटी छोटी सरप्राइज रिश्ते में ताजगी भर देते हैं। 5. मुश्किल समय में साथ देना। प्यार और अपनापन सिर्फ अच्छे समय में नहीं दिखता, बल्कि मुश्किल समय में असली परीक्षा होती है। जब कोई अपना टूट रहा हो तब उसका हाथ पकड़ना, बिना बोले साथ बैठना या सिर्फ ये कहना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही वो पल होते हैं जो रिश्तों को अटूट बना देते हैं। 6. इज्जत देना। रिश्ते में प्यार तभी टिकता है जब उसमें इज्जत हो। इज्जत का मतलब है सामने वाले की भावनाओं, फैसलों और व्यक्तित्व की कद्र करना। कभी भी रिश्ते में अपमान की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक बार अगर सम्मान खो गया तो रिश्ता खोखला हो जाता है। 7. एक दूसरे की आज़ादी का सम्मान करना। प्यार का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले पर हक जताएं और उसकी हर आज़ादी छीन लें। असली अपनापन तो वही है जहां दोनों को अपनी अपनी जिंदगी जीने का भी मौका मिले। जब आप सामने वाले को उसके सपनों और आज़ादी के साथ स्वीकारते हैं तो वो आपसे और भी गहराई से जुड़ जाता है। साथ मिलकर हंसना। हंसी किसी भी रिश्ते का सबसे प्यारा तोहफा है। अगर आप साथ बैठकर खुलकर हंस सकते हैं तो आपका रिश्ता हमेशा ताज़ा रहेगा। चाहे किसी मजाक पर हंसना हो या पुराने दिनों की यादें ताज़ा करना हो, हंसी रिश्ते में अपनापन भर देती है। कृतज्ञ रहना। हमेशा अपने अपनों को ये एहसास दिलाइए कि आप उनके जीवन में होने के लिए आभारी हैं। जब आप कहते हैं तुम हो इसलिए मेरी जिंदगी खूबसूरत है, तो सामने वाले को लगता है कि उसकी मौजूदगी मायने रखती है। यही एहसास प्यार को गहरा करता है। 10. रिश्तों को प्राथमिकता देना। जिंदगी में चाहे कितनी भी व्यस्तता क्यों न हो, रिश्तों को हमेशा प्राथमिकता दीजिए। काम, पैसा, शोहरत सब अपनी जगह हैं, लेकिन ये सब चीजें आपको अकेले में सुकून नहीं देंगी। सुकून तो वही रिश्ते देंगे जिनमें अपनापन है। दोस्तों, रिश्तों को खूबसूरत बनाए रखने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप उनमें प्यार और अपनापन जीवित रखें। जब आप दिल से जुड़े होते हैं तो मुश्किलें भी आसान लगती हैं। याद रखिए, रिश्ते बोझ नहीं बल्कि जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है। तो आइए आज से हम ये ठान लें कि हम अपने रिश्तों को सिर्फ निभाएंगे ही नहीं, बल्कि उनमें प्यार और अपनापन बनाए रखेंगे, क्योंकि यही वो चीज़ है जो हमारी जिंदगी को सच में जीने लायक बनाती है। अगर आपको ये बातें दिल को छू गई हों और आप भी मानते हैं कि रिश्ते जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत हैं, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक और कमेंट हमें और भी खूबसूरत कंटेंट बनाने की हिम्मत